ऑप्शंस दी गई। और उसमें क्या हुआ कि हमें जिसने जैसे कहा वैसे हमने चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए टेंथ में आपने अगर 99.9% मार्क्स लिए होते तो आपको बोला जाता भी इसको मेडिकल कराओ। ये बच्चा ना पढ़ने में तेज है, इसको एमबीबीएस कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, चाहे 1 करोड़ रुपए लग जाए, घर बिक जाए हमारा एमबीबीएस कराते कराते। पर बच्चा पढ़ने में तेज है, इसको मेडिकल कराते हैं, है ना। 99% मार्क्स लिए हैं इसने। टेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे ये डिसीजन लिए जाते हैं। फिर अगर 80% मार्क्स लिए होंगे तो बोलेंगे नॉन मेडिकल कराएंगे इसको। अगर वहीं पे ही हमारे को 60% मार्क्स लेंगे तो बोलेंगे कॉमर्स कराएंगे, और 40% मार्क्स लेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्ट्स कराएंगे। ऐसी है कि नहीं है। अब क्या होता है जब हम छोटे होते हैं, हम टेंथ में 11th में होते हैं, या फिर हम बाहर से ना एक कार जा रही होती है ऐसे, और हम अपने फ्रेंड के साथ खड़े होते हैं या अपनी फिर सहेली के साथ खड़े होते हैं। हम उसको बोलते हैं यार ये कार लेनी है, मेरे को बड़ी पसंद है। अब वो कार मान लीजिए आपकी पसंद कार है। अब हमारी सोच है कि हमें बचपन से बताया गया भी इतनी बड़ी कार हम ले ही नहीं सकते, तो हम छोटी सोच वाली कार देख लेते हैं। कौन सी देख लेते हैं भाई, चल यार वरना ले लेंगे, या फिर हम i20 ले लेंगे, स्विफ्ट ले लेंगे, है ना। पर लेकिन ड्रीम कार जो होती है, ड्रीम कार का मतलब क्या होता है, ड्रीम्स। ड्रीम कार का मतलब क्या होता है, मर्सिडीज, BMW, जिसमें सितारा लगा होता है। उस गाड़ियों की कीमत 50-50 लाख रुपया है। और हम अपने दोस्त को बोलते हैं देखियो तेरा यार ना किसी दिन लेगा ये, तेरा फ्रेंड ये लेगा। अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं मैथ। मैथ में क्या होता है, मैथ में क्या बोला जाता है कि हमने BA या BSc या B.Com कंप्लीट करनी है, जो हमने अपने नंबरों के आधार पे क्वालिफाई की थी, वो हमने कंप्लीट करनी है कब, कि जब हमारी क्या बोलते हैं उसको, 10वीं में नंबर तेज होंगे तो अब हम ये गाड़ियां ले सकते हैं। पर लेकिन नंबर कम आ गए तो हम वहाँ पे ना अपना वो छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस छोड़ जाते हैं। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे छोड़ते हैं, हमने BA कंप्लीट करी, BA कंप्लीट करते करते आपकी एज देखो कितनी होगी, 20-21 साल, ठीक है। अब मैथ की कैलकुलेशन समझना, होता क्या है हमारे साथ हमें पता भी नहीं लगता। अब हमने बोला किसी ने कि यार अब कंप्यूटर कोर्स कर ले, या फिर BA के बाद या B.Com के बाद M.Com करते हैं, है ना, या फिर BSc के बाद अब MSc करते हैं। हमने ये चीज़ रास्ते चुने। अब हमने MSc करनी शुरू करी, हमारी एज कितनी होगी, 22, 23, 24 इतनी होगी। फिर उसके बाद B.Ed कर ली, फिर उसके बाद PhD कर ली। तब जाके अब आप सोचो कि BA करने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी बढ़िया। अगर हमने अपने टीचर जितनी जॉब ही कमानी है, मान लो उसकी जितनी सैलरी लेनी है, जो हमारे को पढ़ा रहा है प्रोफेसर, जो हमारा कॉलेज में BA पढ़ाने आ रहा है, BSc पढ़ाने आ रहा है, उसकी जितनी सैलरी लेनी पड़ेगी तो कम से कम PhD करनी पड़ेगी, तब प्रोफेसर की जॉब मिलती है। और प्रोफेसर बनते बनते एज हो जाती है 26, 27, 28, 29 साल। अब आपने वो ड्रीम कार लेनी थी, उसके लिए हम 20 लाख रुपए इकट्ठे करने थे। अब उम्र होगी 26, 27 साल। इतने में क्या होगा, घर वाले देखेंगे, रिश्तेदारों को पता लग जाए अभी इसको जॉब मिल गई है, ठीक है। PhD करके जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है आजकल, 10-15 हज़ार की मिल रही है, पर फिर भी मैं मानता हूँ आपको जॉब मिल गई, ठीक है। अब जॉब मिल गई है तो क्या बोलेंगे घर वाले, इसकी शादी कर दो। रिश्ते रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे रिश्तेदारों से, राइट। अब क्या होगा, शादी कर देंगे। अब पैसे जुड़ेंगे, घर वाली आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा आगे, साल डेढ़ 2 साल बाद क्या होगा, एक नन्ना मुन्ना आ जाएगा। अब क्या करोगे, उसके पैड लाने हैं, नैपी लाने हैं, है ना, उसके लिए दूध की बोतलें, उसके लिए बच्चों बच्चों वाले कपड़े, है ना। आप जॉब कर रहे हो, आप सैलरी लेकर आते हो, है ना, और सैलरी में से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। कब 20 लाख रुपए इकट्ठा होएगा उस गाड़ी को लेने की, डाउन पेमेंट करने का। ड्रीम था भाई मैंने घूमने जाना दुबई, मैंने सिंगापुर घूमने जाना है, मैंने स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। वो जॉब से कब होगा। आप बताओ कौन सा आपके एरिया का SDO घूम रहा है, आपके एरिया का वो इंजॉय कर रहा है, JE घूम रहा है। आप जिन जॉबों के पीछे पागल हो रखे हो, वो कहाँ घूमने जा रहा है, कहीं जा रहा है वो, इंजॉय कर रहा है। मैं आपको 1-2 वीडियोस दिखाता हूँ, देखो आपको आइडिया मिलेगा कि लाइफ क्या होती है। इस चीज़ को समझो दोस्तों, मैं आपको चलो 1-2 वीडियो बाद में दिखाता हूँ कि वो गाड़ी आ जाएगी जी। 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट होगी, नहीं हुई।
अब हम सोचते हैं कि यार एक ही ज़िंदगी मिली, अगली ज़िंदगी में हम पैसे की ये इंजॉय कर लेंगे। अब समझो कि ये लाइफ की स्टाइल, ये घूमना फिरना कैसे हो सकता है? जॉब में से पॉसिबल है? मैं आपको एक चलो वीडियो दिखाई देता हूँ एक आधी, देखना समझ में आएगा कि लाइफ क्या है। हेलो टीम। आज आप देख रहे हो कि आज हम यहाँ पे कितने दिन से मैं आपको बता रहा था कि हम अबू धाबी जा रहे हैं। और आज देखिए फॉरएवर ने कितना तगड़ा हमारे लिए एक वेन्यू रखा हुआ है जहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं। ये पूल के अंदर इस टाइम हम इंजॉय कर रहे हैं, हिल्टन होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल जिसके अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सारी चीजें, एक जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था ना, मैंने जॉब छोड़ के फॉरएवर करने का, तो डिसीजन की वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। कभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कभी मैं यूके जा रहा हूँ लंदन घूमने के लिए, कभी मैं पताया जा रहा हूँ, कभी मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। आज यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़े टाइम के बाद दुबई जा रहे हैं हम सब, है ना, अबू धाबी है अभी हम। तो ये सारी लाइफ फ्री के अंदर मैंने एक फॉर्म फिल किया था, उसकी वजह से ये लाइफ मेरी चेंज हुई। पर लेकिन उस दिन मैंने डिसीजन बनाया था कि मैं ये बिजनेस को करूंगा और यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। वो डिसीजन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लाइफ चेंज होती है। मेरे साथ काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिसीजन बनाया था, और उनमें से एक मेरे साथ सिर्फ 22 साल की उम्र में स्टूडेंट होते हुए डिसीजन बनाया था। मिस्टर लक्ष्मण मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर है, और आज इनसे पूछते हैं कैसा फील हो रहा है लक्ष्मण। हेलो एवरीवन, पर बहुत जबरदस्त, बहुत ऑसम फीलिंग आ रही है। मैंने कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था। मैं 11th 12th में जब पढ़ता था तो उस टाइम पे ना दुबई के वॉलपेपर डाउनलोड करके ना मैं अपने कंप्यूटर पे लगाया करता था। मैं कभी नहीं सोचता था कि ऐसे जगह घूमने जाएंगे। मैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह को देखता था कि वो लोग मतलब दुबई घूमने के लिए जाते हैं। फिल्म स्टार जैसे लिल वेन हो गया, वो जो हॉलीवुड के गाने गाते हैं वो लोग, और वैसे लोग यहाँ पे आके बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज मुझे यकीन नहीं हो रहा, दुनिया जाती है लक्ष्मण, पर ऐसी जगहों पे रुकना, ऐसी जगह पे रुकना जहाँ पे आप इमेजिन करके देखो, एक होटल का जो मतलब एक एस्टिमेट है, एक दिन में 2 लोगों के ऊपर कम से कम कंपनी 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही है। और हम लोग 6 7 दिन यहाँ पे रहने वाले हैं। और 6 7 दिन में आप समझ लो 2 दिन 2 लोगों के ऊपर में 5 7 लाख रुपए कंपनी खर्च कर रही है। आप इसके आसपास में अभी जितने भी स्विमिंग पूल में लोगों को एंजॉय करते हुए देख रहे हो ना, ये सारे फॉरेवर हैं, सारे के हाथ में ऐसे टैग लगा हुआ है। और आज तो कम से कम 350 लोग आए। उसके बाद इसके बगल में 5 स्टार होटल है, वो भी बुक है। तो आप समझ सकते हो कि फॉरेवर कैसी जिंदगी दे सकती है। मेरी लाइफ को तो टोटली चेंज कर दी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया से ना 70 लोग आए हुए हैं, इंडिया से तकरीबन 70 लोग आए हुए हैं, जिसमें से आज मुझे पता चला कि हमारी टीम की जो पावर है ना, वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग की पावर। लोग फॉरेन से आ रहे हैं, लेकिन वो 5 लोगों का ग्रुप, 7 लोगों का ग्रुप, कोई एक आ रहा है तो उसके साथ एक आ रहा है, और ऐसे है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज टीम फायर हमारा जो ग्रुप है उससे 40 से भी ज्यादा लोग आज हमारे ग्रुप में यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। 40 से भी ज्यादा लोग ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके। दोस्तों ये वो लोग नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, वो तो पता नहीं कितने हैं। ये वैसे लोग हैं जो मतलब 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 3 4 लाख रुपए से भी ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे ग्रुप है। तो ये हमारी टीम की पावर है। अब आप लोग स्टार्ट करते होगे इस बिजनेस को, है ना, तो बहुत चीजें आपके दिमाग में चलती होगी, है ना, कि कैसे करना है। इस चीज की चिंता नहीं करनी है आपको, सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सारा सिस्टम आपको बताया जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जबरदस्त तरीके से काम करो। मिलते हैं हम लोग अगले इसी ग्लोबल रैली और बड़े बड़े इवेंट्स में। सो नेक्स्ट ट्रिप दोस्तों बाली का आ रहा है 2023 के अंदर, उसके अंदर हम फिर जा रहे हैं। उसमें कम से कम 100 लोग, 150 लोग होंगे, 200 लोग होंगे। उसमें से आपने देखना है कि आप क्या जा रहे हो कि नहीं हो। और वो जो हमारी जो फ्लाइट है, जो 5 स्टार फ्लाइट फॉर एवर बुक कर रही है, उसका एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे, ये आपके ऊपर वो है। सो डिसीजन बनाए हम। कहाँ का ट्रिप आ रहा है? नेक्स्ट ट्रिप क्या बोला मैंने? कहाँ का ट्रिप आ रहा है? बाली, है ना? अभी कई लोगों ने तो ये नाम भी नहीं सुने होंगे ऐसे ऐसे कंट्रीज के। अब ये हर बार कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा, कभी कहाँ कहाँ घूमने जाता हूँ। हेलो टीम गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बाली में। और बाली में हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को मिस कर रहे हैं। और ये अचीवमेंट मैंने बिना सोचे समझे ही कर दी। एक्चुअली ये अचीवमेंट मेरी ऑटोमेटिक ही हो गई।
जब मैं अभी इससे थोड़े से टाइम पहले अबू धाबी में ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था स्विमिंग पूल में, तो उस टाइम पे मैंने बोला था बाली का ट्रिप आ रहा है, उसको मैं अचीव करूंगा, और वो ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। और दोस्तों ये अचीवमेंट है क्योंकि हम 5 स्टार के अंदर यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जिसके पास एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था, जो 3 क्लास होटल में भी ठहरने से डरता था। जब भी हम कहीं घूमने जाते थे तो वहां पर सोचते थे कि शिमला में 500 रुपए का रूम मिल जाए, 1000 रुपए का रूम मिल जाए। आज ऐसे रूम में रुके हुए हैं जिसका एक दिन का रेंट ही 35-30 हजार रुपया है। तो ये ऐसी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ये आप देखिए जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, है ना। इससे पहले मैं बड़ी सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ, ये अबू धाबी गया था, दुबई गया था, पटाया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मैक्सिको, बड़ी सारी कंट्रीज में जा चुका हूँ। तो आप सभी ये सारी अचीवमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इस लाइफ को बदलने के लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कोई करोड़ों की नहीं है, कोई लाखों की नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस से मैंने अपनी लाइफ ये चेंज करी है, और जीरो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस से मैंने अपनी लाइफ तो चेंज करी करी है। और ये देखिए, बिजनेस लोग लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस करते हैं, वो अपनी जिंदगी बदलते हैं। पर लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी बदलने के साथ साथ हजारों लोगों की मेरी वजह से जिंदगी चेंज हो गई। तो लोग बिजनेस करके दान पुण्य करते हैं, मेरे को दान पुण्य करने की जरूरत। समझ रहे हैं दोस्तों, कितनी जगहों की वीडियोस दिखाऊं मैं आपको। ये देखो। गुड मॉर्निंग टीम। एंजॉय, हम यहाँ पे लंदन में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मजा। अब ये कैसे हो गया पॉसिबल? ये पॉसिबल हुआ फॉरएवर की वजह से। किसकी वजह से? फॉरएवर की वजह से। फॉरएवर को हम बाद में सुनते हैं, मैं आपको समझाता हूँ फॉरएवर क्या चीज़ है। आपको आज प्रॉपर वे से एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगा। तीन आपके दिमाग में जो क्वेश्चन डाउट्स हैं कि मैं फॉरएवर करूं क्यों, कि कहीं कंपनी को कोई ऐसी सी नॉर्मल छोटी मोटी कंपनी ना हो। सेकंड, कि इसके प्रोडक्ट्स हैं जिसका बिजनेस मैंने करना है वो उनकी ज़रूरत है कि नहीं है। थर्ड, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ कि नहीं। ये तीनों डाउट्स हैं। इससे पहले मेन थिंग इज दिस कि देखो दोस्तों, दो चीज़ें हैं। एक होती है दिशा और एक होती है दशा। राइट। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपको अब क्या दिखा दूँ? मैं आपको शूज़ की कलेक्शन दिखा दूँ। एक एक शूज़ 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का है। राइट। मैं आपको कहूँ कि आपने 15 हज़ार रुपये का शू लेना है, बताओ ले सकते हैं? घर वाले दे देंगे पैसे के, भाई 15 हज़ार रुपये के जूते लेकर आ। ये जो मैंने डाली हुई है ये 4700 रुपये की है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, पर लेकिन मैं आपको आगे, क्योंकि आप अननोन हैं, मैं आपके लिए अननोन हूँ। आपके लिए मैं आपके लिए अननोन हूँ, आप मेरे लिए अननोन हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रूव करूंगा। पर लेकिन आप समझो कि अगर 15 हज़ार रुपये का मैंने शूज़ लेना है तो क्या आप ले लेंगे? अगर आप मेरे सामने लाइव बैठे होते तो आप मेरे को डाले हुए देख लेते, है ना। तो सामने आमने सामने बैठे होते। तो अब समझने वाली बात है कि वो 15 हज़ार रुपये का जूता क्यों नहीं ले पा रहे। ऐसी दशा क्यों है? घर वाले क्यों नहीं दिलाएंगे? ये 4700-4800, ये 5-6 हज़ार रुपये की एक स्वेटर क्यों नहीं डालने देंगे? एक टी शर्ट अगर मैं 8-10 हज़ार रुपये की टी शर्ट डालता हूँ, घर वाले क्यों नहीं देंगे? ऐसी दशा क्यों है? क्योंकि काम करने की दिशा खराब थी। मेरे फादर ने 40 साल जॉब करी है, ठीक है, इंस्पेक्टर थे, जिसके लिए हम तरसते हैं जॉब के लिए। सरकारी जॉब में सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए। मेरे दादू पटवारी थे, कानून वो रिटायर हुए। 80 साल दो पर्सन ने मेहनत करी और एक आल्टो के खरीद पाए। 80 साल मेहनत करके एक कार जो खरीदी वो आल्टो खरीदी। अब आप बताओ आपके घर में कौन सी BMW है, ऑडी है, या ऐसे 5 स्टार में आप जाके घूम रहे हैं, है ना। अगर मैं, मेरे फादर ने तो 5 स्टार में कभी चाय भी नहीं पी, 60 साल में रिटायर हो गए थे। आपके देखो फादर्स ने जॉब करी होगी, आपके आपके रिश्तेदारी में सोच के देखो आपको कितने लोग सरकारी जॉब में होंगे जो यूके घूमने जाते होंगे, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते होंगे हर साल, मैक्सिको घूमने जाते होंगे, और ऐसे ऐसे होटल्स में रुकते होंगे जैसे जो मैं दिखा रहा हूँ। मीलिया बाली था ये, जो बाली वाला होटल था। जैसे जी समिट हुई थी इंडिया के अंदर, उससे पहले बाली में हुई थी। जिस रूम के अंदर प्रधानमंत्री रुका था वो रूम मेरे को मिला हुआ था। ये लाइफस्टाइल कैसे बन गया, क्या है? आप सोच के देखो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। ये मैंने दिशा चेंज करी काम करने की। मैं भी जॉब कर रहा था, 70-70 70-80 हज़ार रुपये सैलरी थी। पर लेकिन यहाँ फॉरएवर में आने के बाद, जो आप यहाँ पर पिछले 4-5-7 दिन से फॉरएवर देख रहे हो, जो गलती कर रहे हो वो मत करो। मैंने आते ही गोल बनाया कि मेरे को क्या करना है।
गोल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिशा हमें मिल गई, दिशा के साथ अब गोल को बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आज देखो संडे है, कई सारे लोग घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। उनको ये नहीं कि अगले साल तक मेरे को क्या चीज़ अचीव करनी है, 3 साल बाद मुझे क्या अचीव करना है, 5 साल बाद मुझे क्या अचीव करना है। सोच के देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने पहले से प्लान कर रखा। आईपीएल को देखो, 2029 का भी प्लान है कि कहाँ होना है, कौन से ग्राउंड में होना है, कितने बजे होना है। लोग प्लानिंग के बिना चलते ही नहीं। हम अनप्लान्ड चले हुए लाइफ में भी, चलो जो चल रहा है चलने दो। किसने कह दिया वैसे चलने लग गए, किसी ने कह दिया कंप्यूटर कोर्स कर ले, कंप्यूटर कोर्स करने लग गए। मान ले बस में बैठे हैं एक, और बस कह रहे बस कंडक्टर आया, हाँ जी भाई कहाँ जाना है, कहाँ जा रही है बस, दिल्ली जा रही है, दिल्ली ले चलो। ये हमारी लाइफ में आज के जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे ना, जो बैठे होंगे घर पे या एंजॉय कर रहे होंगे, कल कॉलेज में आ जाएंगे, कोई पता ही नहीं भी 1 साल बाद मुझे क्या करना है। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी आज, ये ट्रेनिंग देखने के बाद ना आपको समझना चाहिए कि मैंने कैसे एक ज़िद पकड़ ली थी। मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। उसके बाद मैंने ज़िद पकड़ ली कि मेरे को भी ऐसी लाइफ बनानी है। राइट, ये देखो ध्यान से। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। हाँ जी संदीप जी, गुड मॉर्निंग। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ। किस तरह लग रहा है जी हवाई च? ਸਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ FLP ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ कि यहाँ भी प्रोडक्ट सेल करने हैं या पर्सन या मैंबर बनाने हैं या पर्सन ज्वाइन करने, पर इत्थे आगे एक्चुअली क्लीयर होंदा कि फॉरएवर है की चीज़ है। कि उत्थे दा अपना बिल्कुल आप कहने सिर्फ 2 टाइम की रोटी तो आप भज्जे फिरते, पर इत्थे आगे एक्चुअल लाइफ स्टाइल किवें जीदा है, किवें लाइफ स्टाइल अपना होना चाहिए, इत्थे आगे वो क्लैरिटी मिलती है। हुण अपने लास्ट 5 to 6 डेज़ तो आप डायमंड मैनेजर्स तो वड्डे मैनेजर्स तो ट्रिपल मैनेजर्स तो भी आप ट्रेनिंग लीती है। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਐਵਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਨ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਪੂਰਾ 100 ਤੇ 100% ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, पर आप 40 या 50 साल वो अचीवमेंट्स या वो लैवल्स या वो लाइफ स्टाइल अपना नहीं बना पावांगे जोड़ा कि फॉरएवर इतने 3 या 4 ईयर्स के वर्किंग आप बना सकते हैं। इतने हम तुम देखा होना कि हाँ भी किन्ने किन्ने वड्डे वड्डे चैक्स या प्रॉफिट शेयर के चैक नियरली मैं कैलकुलेट कर रहा था 115 करोड़ कंपनी ने सिर्फ प्रॉफिट चैक डिस्ट्रीब्यूट किए। मतलब वड्डे सोचने की गल है कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਚੈੱਕਸ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਜੋ ਇਨਕਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 115 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, फिर फॉरएवर ਨੂੰ पता लगे कि फॉरएवर किस लेवल पे बेस, किस लेवल पे प्लेटफॉर्म, किस लेवल पे फिर किस लेवल पे अपनी ग्रोथ हो सकती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। क्या हवाई दा बीच किस तरह लग गया जी? सर जबरदस्त, अमेजिंग। मैं हवाई जो तुसी अनाउंस किया कि हवाई मैं तुहाडे नाल चल रहा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सीगा तो मैं नैट ते घट्टो घट्ट नहीं मैं 4-5 घंटे पूरा 1 महीना मैं स्टडी करता रहा हवाई बारे। पर मैं उत्थों जो वीडियोज़ या फोटोज़ डाउनलोड की तो मैं उत्थों देख के बहुत हैरान सी इत्थे इन्नी वधिया चीज़ है, इन्नी वधिया बीच ते आपां जा रहे, पर इत्थे आके तो सब कुछ जीरो सीगा। मतलब यूट्यूब ते या फेसबुक ते या फिर अपने उत्थे नैट ते जिन्ना भी डाटा पिया उनके सामने इत्थे जो लाइव एक्सपीरियंस है बिल्कुल
डिफरेंट है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾइल डिफरेंट हो पाएगा। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच सर। ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਓ, ਐਤਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲੇਸ ਇਨ ਯੂਰਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भी इंजॉय करो। क्या बोला सर ने, अब लंदन का ट्रिप आ रहा है ना। तो ये इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने देखी थी, जैसे आज आप मेरी देख रहे थे, ये रिकॉर्ड सर मैंने वीडियो देखी थी, राइट। इन्होंने ये वीडियो दिखाई थी, कितना प्यारा लग रहा है। मैं क्या, मेरे को भी अब बाहरली कंट्री जाना है। मैंने अरविंद सारी ज़िंदगी यहाँ निकाल दी है इंडिया के अंदर, और फ्री के अंदर फॉर एवर मेरे को यहाँ पर लेकर जा रही है। और ये वीडियो फिर मैंने वहाँ जाके रिकॉर्ड करी थी, सर के साथ ही मैं खड़ा। गुड मॉर्निंग टीम, एंजॉयिंग यहाँ पे लंदन में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। एक सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे फॉर एवर एक ऐसी कंपनी, नकली मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में भी जोर नहीं हो सकता कि यहाँ लंदन के अंदर मेरे को पहुँचा दे। और एक साथ में पर्सन ऐसे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। मनदीप सर, थोड़ा सा मैं आप चाहूँगा कि हमारे लिए 1-2 मिनट 2 शब्द बोल दें, जिससे सारी टीम को एक मैसेज मिले कि फॉर एवर है क्या, किस हिसाब से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं और क्या लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। सर टीम, आप देख सकते हैं कि फॉरएवर की बदौलत आज हम लंदन में घूम रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लंदन में, यूके में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है। यहाँ की जो बेस्ट चीज़ें जो 7 वंडर्स में आती हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह पर हम घूम रहे हैं। लंदन आई, लंदन ब्रिज, ये हमने बचपन से बुक्स में सुना होता है, बट यहाँ आपको देखने का, एंजॉय करने का मौका मिलता है। रॉयल डिनर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और परसों बहुत ज़बरदस्त रैली होगी, जिसमें लाखों। यहाँ पर ये मेरा दिखाने का रीज़न क्या है कि 1 साल पहले सर वो एक जगह पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब कहाँ का ट्रिप आ रहा है, लंदन का, और मैं लंदन पहुंच गया। दिमाग में गोल को फिट किया, एक कमांड दी, गोल, जी फॉर गोल। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 1 साल बाद मुझे कहाँ पहुंचना है, 2 साल बाद मुझे कहाँ पहुंचना है, 3 साल बाद मुझे कहाँ पहुंचना है। ये अगर पिछले 3-4 दिन में आपने अगर फॉर एवर को देखा है तो क्या हुआ कि आपने गलती करी कि आपने 2 दिन 3 दिन के अंदर फॉर एवर को पूरे ढंग से नहीं पढ़ा, जो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ। ये गलती कर रहे हैं आप। मेरे से आपको आज एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, जो मैं आपको देता, जो अभी आपको मैं थोड़ी सी एक बार उसकी झलक भी दिखाऊंगा कि आप पागल हो जाएंगे उसको देख के कि कैसी ट्रेनिंग होती है। इससे तो लाइव हम, मेरे कॉलेज के बच्चे तो बच्चों की तरह, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ें सीख जाऊंगा अगर मैंने यहाँ ट्रेनिंग ले ली तो। पर लेकिन गोल अगर सेट नहीं है तो आज ही सेट करो, ड्रीम बोर्ड बनाओ। मैं अबू धाबी में था, मैं बाली पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कितनी कंट्रीज में आपको दिखा दूं। पर मैंने दिशा चेंज करी तो मेरी ये दशा बनी जो आज आप देख रहे हो। कभी मैं किसी कंट्री में हूँ, कभी किसी कंट्री में हूँ। 3 पीस समझने वाली बात है। प्रोडक्ट क्या है, फॉर एवर के प्रोडक्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। तीसरा, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और कंपनी कितनी बड़ी है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये लोग जो बाहर गए हुए हैं सारे, मैं बाहर गया हुआ था, ये सब कुछ, ये सभी आपकी तरह एक स्टूडेंट थे। मैंने एक कॉलेज के बाहर पैम्फलेट बंटवाए, एक बच्चा 100 रुपये दिया उसको मैंने, और उसको कहा कि भाई ये पैम्फलेट बांट दे। उसने बांटे, उस पर लिखा हुआ था अपनी पढ़ाई के साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मी, स्टडी के साथ अर्निंग करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट मी। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, आसपास के कॉलेजेस में मैंने बंटवा दिए। हज़ारों लड़कियों ने, पता नहीं लोगों ने अप्लाई किया, मुझे पूछा, मेरे ऑफिस में आना शुरू हो गए। मैंने उनको क्या समझाया वो आपको समझना है। वो अगर आपने अभी तक सीख लिया होता 2, 4, 5, 7 दिन में, आप देखो, आप कॉलेज जाते हो,
हफ्ता भर आप पूरे कॉलेज सारा महीना सारा साल कुछ नहीं पढ़ते, एंड में सिर्फ एक दिन पढ़ते हो और पेपर दे देते हो। मतलब कि हमारा दिमाग जो कमांड देता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो करता है। तो आपने अपने फॉरएवर को समझने की, खुद से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश ही नहीं करी। अगर ये इतनी तगड़ी चीज़ें दे सकता है तो ये क्या था, ये क्या है फॉरएवर? क्या आपने समझने की कोशिश करी खुद से? आपको खुद से ये समझना चाहिए था अब तक। टाइम वेस्टेज इज़ ए क्राइम दोस्तों। आज के ज़माने में टाइम बहुत कम है, उम्रें कम हैं, हमने अपने मम्मी पापा को एंजॉय करवाना। मेरे मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया घूम चुके हैं, इंडिया में केरला, कन्याकुमारी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पता नहीं कौन कौन सी जगह मैंने घुमा दिया। मैं भी एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता था, मीडियम क्लास से भी नीचे वाली क्लास थी, सरकारी मकान में रहा हूँ। पर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा और इसके पीछे मैं पागलों की तरह काम करने लग गया। गोल बना लिया दिमाग में कि लंदन जाना है। दिमाग में क्या, हर जगह मैंने अपने पोस्टर छाप दिए, लंदन की फोटोज लगा दी मैंने। इसको समझा क्या है ये अभी 15 मिनट में आपको समझा दूंगा, अगर आप सही ढंग से समझ गए तो। आप ध्यान से देखना, एक फोटो दिखाने लगा हूं मैं आपको। ये देखो क्या है ये। अगर सुनियार बनना है तो सुनियारे के पास सीखेंगे ना। तो फॉरएवर करनी है तो किससे सीखना है? जो फॉरएवर को सही ढंग से जानता है। क्या लिखा हुआ है? मेरा कर्सर ध्यान से देखना, आपके मोबाइल में ना दिख नहीं रहा होगा। ये कर्सर देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एलोवेरा। ये इस प्लांट के बारे में, ये जो पौधा है, इसी ने लोगों को लाखपति करोड़पति बनाया, जो आप देख रहे हो वीडियोस में, जो आप कल परसों में मिले और जितने लोगों को इस पौधे ने बनाया। क्यों? क्योंकि एलोवेरा इज ए स्पीशीज ऑफ एलो। एलो की एक स्पीशीज है ये, प्रजाति है ये, जिसको मिरेकल प्लांट बोला गया। इस प्रजाति का नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। जो कर्सर पे ध्यान दो, देखो कर्सर पे, 400 प्रजातियों में से एलो बारबाडेंसिस मिलर के नाम का जो पौधा है, जिसको मिरेकल प्लांट बोला गया, चमत्कारी पौधा। ये पौधा जो है एलोवेरा, इस ये प्लांट जो है, ये मैनी सरप्राइज से भरा हुआ है। सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज, ठीक है। इट फ्लरिश इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, मतलब कि ये जो ये वाला किस्म है, ये गर्म और सूखे इलाके के अंदर पैदा होता है, जहाँ बारिशें भी नहीं होती। इसका एक पत्ता, ध्यान से देखो, एलो लीफ कंटेन्स 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स और 200 अदर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड्स और 12 विटामिन। अब एक अमरूद है, उसमें विटामिन सी है, कैल्शियम है, आयरन। अनार है जिसको सबसे तगड़ा बोला जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आयरन है, ठीक है। पर इस पत्ते के अंदर 12 विटामिन हैं, ठीक है। 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें दो दो तीन तीन विटामिन होते हैं, एक एक दो दो। अब इसकी 75 साल से इसको लोग यूज़ करते जा रहे हैं। देखो कर्सर देखो, फॉर ओवर 3500 ईयर्स, ठीक है। बट ये इट इज़ मोस्ट डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड मेडिसिन प्लांट बोला गया इस वाली प्रजाति को इन हिस्ट्री। मेडिसिनल प्लांट मतलब मेडिसिन क्या होती है, दवाई वाले से भरा हुआ। द एंशियंट, एंशियंट का मतलब क्या है? ये देखो एंशियंट क्या लिखा, प्राचीन ग्रीक्स, द रोमन्स, बेबीलोन्स, इंडियंस एंड चाइनीज हैव ऑल यूज्ड एलोवेरा एज ए मेडिसिनल प्लांट। ये इंडियन, चाइना ने, सब ने इसको उसके यूज किया हुआ है, ठीक है। ऑल द, ये कर्सर पढ़ो, द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड है यूज ऑफ एलोवेरा कम्स फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियंस। आपने सुना होगा जहाँ पे पिरामिड बने हुए हैं, जहाँ शरीर हजार हजार साल से खराब नहीं हो रहे, वो एलोवेरा को यूज करते होते थे। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर राजा है, कॉन्कर्ड द आइलैंड। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिकंदर राजा, इसने पूरी दुनिया जीती थी। उसने सबसे पहले एक देश पे हमला किया था, कॉन्कर्ड द आइलैंड ऑफ स्कोट्रा इन यमन, इन ऑर्डर टू हैव द एलोवेरा। एलोवेरा के पीछे उसने लड़ाई लड़ी। और किस लिए? क्योंकि वो फाइटिंग आर्मी के लिए उसको एलोवेरा चाहिए था, फॉर हिज फाइटिंग आर्मी, ये लिखा हुआ, ठीक है। आर्मी के लिए क्यों चाहिए था? उनको लगते थे तीर और तलवार, उस टाइम गोलियों का जमाना नहीं था, ना बम का जमाना था, तीर और तलवार लगते थे। और तीर और तलवार पे सांपों का जहर लगा होता था, तो वो एलोवेरा को लगाते थे और वो हड्डी तक पहुंच के वहां तक के जहर को निकाल देता था। ये देखो, ये एलोवेरा है, इसको अगर हम ये बालों वाली स्किन पे लगाएंगे तो ये हड्डी तक पहुंच के वहां तक के जहर को निकाल देता है। देखो इधर पढ़ो, ये लिख रहा, एलो हैज़ एन एलिमेंट कॉल्ड लिग्निन, जो
पेनिट्रेट कर जाता है राइट डाउन टू द सेलुलर लेवल, नीचे हड्डी तक के। इट आल्सो हैज़ एन एलिमेंट कॉल्ड सेपोनिन, जो साबुन का काम करता है, विच वर्क्स ए नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट, जो सफाई का काम करता है। बोथ, दोनों, दीज एलिमेंट वर्क इन कंजंक्शन, रीच द सेलुलर लेवल ऑफ द स्किन एंड एलिमिनेट्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्किन लेयर्स टू द सरफेस एंड इवेंचुअली आउट ऑफ द सिस्टम। बाहर गंद को निकाल देता है हड्डी तक के। समझ रहे हैं बात मेरी? अब और तीर और तलवारों से तो जहर जा नहीं रहा, कहाँ से जा रहा है? 90% बीमारियां हमारे इस पेट के अंदर भर रही हैं। ऐसे ये जो दूसरे नंबर का डायग्राम ये देख रहे हो, पेट की ये एक 20 फुट लंबी आंत है आपके पेट में, और ये कैसे काली हो गई आपको पता भी नहीं लगा, और हमें कैंसर, रसोली पथरी, शुगर होनी शुरू होगी। वो कैसे हुई? कैसे हुई, ध्यान से समझो। आपने केला खाया, केला कहाँ पैदा हो रहा है? महाराष्ट्र, केरला के अंदर। और वो यहाँ पर जब वहाँ से टूटता है तो वो ख़राब नहीं होता, 15-15 दिन ट्रकों में आता है, घर पे आता है। आप 2 दिन ना खाओ, आप शादी पे जब वापस आओगे वो काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मसाला लगा रखा है, एक रात पहले उसको पका देते हैं, एक रात पहले। आज रात को जितना मंडी में केला खत्म होगा, कल डिमांड आएगी, कल के लिए इतना चाहिए, उसको 2 घंटे के अंदर ऐसा पकाएंगे कि सुबह पीला हो जाएगा। अब जब आपके मुंह में दांत नहीं थे तो सबसे मुलायम फल क्या खाया था? केला खाया था। अब वो जहरीला केला जिसके अंदर 2 घंटे के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, वो आपके पेट में, बच्चे की भी आंत में जाके वो टच हुआ। अब धीरे धीरे फिर आपने क्या खाना शुरू किया? किंडर जॉय चॉकलेट, जो सैकरीन के एक बहुत बड़े डब्बे के अंदर भरा होता है, उसमें एक सैकरीन की गोली डालते हैं, वो सब केमिकल से तैयार हो रखा है। फिर सेब, अमरूद, फिर उसके बाद मोमोज, बर्गर, चाउमीन। आप सिर दर्द की गोली खाते हो, कहाँ जाती है? पेट में जाती है, या गले से सीधा सिर में जाती है, या पेट में जाती है? पेट में जाती है। दर्द इधर है, मतलब हर चीज कहाँ जा रही है? पेट में। 1 साल के थे, कितना कुछ पेट में गया। 2 साल के हुए, और कितना कुछ गया। 3 साल के हुए, फिर चिप्स जाने शुरू हो गए, कुरकुरे जाने शुरू हो गए, फिर उसके बाद किंडर जॉय जाना शुरू हो गया, फिर उसके बाद मोमोज, फिर चाप, सोया चाप, फिर बर्गर, फिर नूडल्स, फिर शादी के खाने। 3-5 साल के हो गए, अब कितना कुछ हो गया। 7 साल के हो गए, पेट के अंदर कितना कुछ चला गया। 10 साल के हो गए, कितना कुछ चला गया। आपको 18 साल हो गए, आपको के पेट में कितना कुछ चला गया। फिर कहते हैं यार मेरे को बच्चादानी का कैंसर कैसे हो गया? मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने तो कभी ये नहीं किया, मैंने तो कभी वो नहीं किया, मेरे को कैसे हो गया? मेरे को रसोली कैसे होगी? अब जो बंदे को हुई आपकी रिश्तेदारी में, जिसकी किसी की डेथ हुई होगी, या फिर किसी बड़े बड़े आप देखते हो, है ना, लोगों को जिनको कैंसर हो गया, जिसकी किससे डेथ होगी, वो लोगों को भी एक रात पहले थोड़ी ना पता था कुछ हुआ है। युवराज सिंह क्रिकेटर था, आपने अभी देखा उनको, उनको क्या, सॉरी, 2011 के अंदर कैंसर था, और वो उसको, उनका इंटरव्यू देखना, वो डॉक्टर को कह रहा मेरे को हो ही नहीं सकता, और वो उसको खेलते खेलते भी नहीं पता था कैंसर है, उसके मुंह से खून की उल्टियां आ रही थी। तो एक दिन पहले नहीं पता था उसको, हमें भी नहीं पता हमारे अंदर कितना। 18 साल से हमने अपने पेट को काला कर लिया। अब एलोवेरा जब हम सवेरे उठ के खाली पेट पियेंगे, वो जो हमें एकदम से निकला, वो युवराज सिंह के पास तो पैसे थे, उसने इलाज करा लिया अमेरिका जाके। आप करा लेंगे 10-15 लाख रुपए लगा के? आप सोचो, जिस घर में आप बैठे हो, उस घर के ऊपर एक टैंकी पड़ी है पानी की, उस टैंकी में पानी कहाँ से आ रहा है? किसी बड़ी टंकी से आ रहा है। अब वो बड़ी टंकी अगर आपकी 2 साल साफ ना हो, क्या क्या होगा उसका? 10 साल से उसकी सफाई ना हो, 20 साल से उसकी सफाई ना हो, वो बड़ी टंकी है पेट। और जो छत पे पड़ी टंकी है वो ये, बीच में एक पंप है, जब बटन दबाता है पानी आपकी टंकी में भरना शुरू हो जाता है, ये दिल, हार्ट, ठीक है, ये नलके। अब 20 साल से बड़ी टंकी काली, उस गंद सफाई नहीं हुई, फिर ये हार्ट में जा रही है, मोटर से इधर जा रही है, और ये नलके जिस दिन ब्लॉक हो गया, आधा मुंह आधा शरीर बंद हो गया, उसको क्या बोलते हैं? पैरालिसिस, अधरंग हो गया। वो बीमारी शुरू कहाँ से हुई? पेट से। घुटनों में दर्द है, ग्रीस के कैप्सूल दे रहा डॉक्टर, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, MSM के, है ना, है ना, वो फिर उसके बाद वो फिर कहता आखिरी में घुटने बदलने पड़ेंगे। पर लेकिन अगर उसको ये नहीं पता भी हमारी जो ये आंतें साफ हो जाएं, पेट साफ हो जाए, तो ग्रीस तो अमरूद और दूध में भी है, वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। सब सब बीमारियां, 90% बीमारियां अंदर, कैंसर, रसोली, सब गंद हमारे शरीर में इधर उधर जाना, ब्रेन ट्यूमर में जाना, हार्ट में जाना, हार्ट अटैक हो जाना, BP बढ़ जाना, सब पेट की है।
अगर पेट हम साफ कर दें तो हम लाखों रुपए से बच सकते हैं। हमारे मम्मी पापा की पानी की टंकी कितनी पुरानी होगी? 40-40 साल पुरानी होगी। 50-50 साल उम्र उनकी उम्र होगी। एलोवेरा पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? ठीक है। एक फील्ड्स ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट आता है। फील्ड्स ऑफ ग्रीन, फील्ड मतलब खेत, ग्रीन मतलब घास, ग्रीन्स। अब आप सोचो कि जब हम डेंगू होता है, डेंगू में क्या बोलते हैं? भाई यार बकरी का दूध पिलाओ सेल बढ़ेंगे। बकरी खुद क्या खा रही है? वो दूध कैसे बना रही है? वो क्या खा रही है? हरी घास। फॉरएवर ने फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स नाम करके एक ऐसी चीज बनाई। वो घास का अर्क निकाला जाए दूध में से, हम खोया निकालते हैं काट काट के, वैसे वो बनाई। अब आप सोचो, एलोवेरा को गूगल पे सर्च करो, बेस्ट एलोवेरा पूरी दुनिया में कौन सा है, तो निकलेगा फॉरएवर। फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या है? जब हम प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो उसके बच्चा उसका खून खून को खींच रहा होता है ना, हड्डियों में से खींच रहा होता है ना। अब डॉक्टर क्या देता है? फॉलिक एसिड के कैप्सूल देता है। हनी के अंदर आप गूगल पे सर्च करो, बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, इंडिया यानी वर्ल्ड का चेक लिखो गूगल पे, क्या आएगा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब जब हनी को आप दही में डाल के खाते हो, वो 1000 टाइम बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बढ़ा देता है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है ना। और साथ में फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स दो, हमारे सेल्स, खून इतना बढ़ेगा माँ के अंदर कि उसको आने वाले टाइम में थायराइड हो जाता है। थायराइड में मिनरल्स देता है डॉक्टर, कैल्शियम के कैप्सूल, चूना खा रहे होते हैं इंडिया के नकली चीज़ें, जिससे थायराइड पक्का होता है एक माँ को प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है। नेचर मीन खाओ, डीप सी, सबसे डूंघे, सबसे गहरे समुंदर में से निकाले हुए मिनरल्स फॉरएवर बनाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते। फॉरएवर कितनी चीज़ें बना रहा है नेचुरल, है ना। अब इंडिया के अंदर तो चल रहा है नकली खीरा, चाइनीज़ खीरा, ये खीरा वो खीरा, वो खा के और केमिकल से भर रहे हैं हम अंदर, है ना। नकली दालें केमिकल से तैयार हो रही हैं, और हम पागल हो रहे हैं, सेब खा रहे हैं, 8-8 स्प्रे हो रही है उसके ऊपर, उससे और केमिकल भर रहे हैं। एक तरफ दुनिया के बेस्ट जगह पर लगा हुआ एलोवेरा, जहाँ से 100-100 200 200 साल से, जहाँ पर कोई स्प्रे नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 50 साल हो गए फॉरएवर को एलोवेरा की खेती करते हुए, जो शहरों से 200-200 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हवा बिल्कुल साफ है। एक इंडिया में यहाँ बनता है, यूपी में बाबा जी का, समझो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे बाइकें ही बाइकें, कारें ही कारें हैं। और एक तरफ दुनिया का बेस्ट एलोवेरा, गूगल कह रहा है दुनिया का बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर का। ये चीज़ हर बंदे को इसकी ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत है। अब समझने वाली बात है कि फॉरएवर ने इसको बनाया, अब हमने क्या करना है? अब आप सोचो, ड्यू है, ड्यू आपने सुना है, कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू या कोका कोला, है ना। क्या कहाँ से लेके आते हो आप? ये दुकानदार से लाते हो, है ना, फैक्ट्री से तो नहीं लाते। दुकानदार कहाँ से लाता है? वो फैक्ट्री से तो नहीं लाता, वो होलसेलर से लाता है, जो होलसेल का काम करता है। होलसेलर कहाँ से लाता है? अब मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में कितने सारी जगहों पे दुकान मिल रही है, ये सॉरी, दुकान पे कोका कोला मिल रही है या ड्यू मिल रही है। कितने सारे होलसेलर हैं, उनको देख रहा है चंडीगढ़ का हेड। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। जब यहाँ पे मोहाली पड़ता है, मोहाली पंजाब में पड़ता है, पंजाब में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सबके हेड है। फिर उन पंजाब के ऊपर इंडिया का हेड है, तो इंडिया में हरियाणा पंजाब सबके हेडों को देख रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है बीच में। ठीक है। होलसेलर भी कमा रहा है, मोहाली का हेड भी कमा रहा है ना। फिर उसके बाद डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन, वो भी बीच में पैसे ले रहा है। फॉरएवर की कहीं एड्स की देखी है? फॉरएवर की कहीं पे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राजस्थान में, पूरे यूपी में, पूरे गुजरात में, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में कहीं दुकान नहीं, मतलब फॉरएवर बेच ही नहीं रहा, ना एडवर्टाइजमेंट कर रहा। अब समझने वाली बात है कि इतना पैसा क्यों, मैं क्यों कमा रहा हूँ, ये सारे लोग जो है इतना क्यों कमा रहे हैं, और उन्होंने लाइफ कैसे चेंज कर ली। मेरी टीम में 5-5 10-10 12-12 15-15 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं लड़के लड़कियां, और सिर्फ उम्र में 23-24 24 25 25 साल। और मेरे साथ ऐसे ऐसे ट्रिपों में होते हैं, 100-100 200 200 लड़के लड़कियां, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जा रहे हैं। उन्होंने भी डिसीजन लिया था आज से 3-3 4-4 साल पहले। 2 महीने के अंदर अमीर होने वाली गेम नहीं है दोस्त। यहाँ पर 1 साल का आपको गोल लेना है, 1 साल के अंदर टारगेट बनाना है कि मेरे को क्या करना है। अपने आप को बदलना है, सबसे पहले तो चेंज करना है। फॉरएवर क्या है? फॉरएवर कितनी बड़ी है, आप समझो कि फॉरएवर को जब आप देखो कि ये एलोवेरा दुनिया का बेस्ट है, 72% एलोवेरा, गूगल क्यों कह रहा है वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर का है?
क्योंकि इसको लोग यूज़ करते होंगे तभी है। दुबई में जाओ, वहाँ की सबसे महंगी रोड पे फॉरएवर का शोरूम है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का फॉरएवर का शोरूम है, लंदन में फॉरएवर का शोरूम है, चाइना में फॉरएवर का शोरूम है, मलेशिया में फॉरएवर के शोरूम है, साउथ अफ्रीका में फॉरएवर के शोरूम है, न्यूयॉर्क में फॉरएवर के शोरूम है। 160 देशों में फॉरएवर का एलोवेरा जाता है। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में लिस्टेड है फॉरएवर, गूगल एप्पल के साथ। समझ लो, छोटी मोटी नहीं है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब जिसने जैसे काम शुरू किया मैंने, ठीक है, 1 साल के अंदर मैंने इतना काम कर दिया कि फॉरएवर ने मेरे को बाहर बुलाया। ऐसे ऐसे पता कितने लोग थे वहाँ पे। आप देखो, आपको पता लग जाएगा फॉरएवर कितनी बड़ी है। ध्यान से देखना ये। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੈਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਨ ਸੱਗੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ 2018 ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਾइब्रेरी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਲਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 1001 ਕਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ईगल बार-बार आ रहा है एंड फॉरएवर ग्लोबल रैली ध्यान से समझ रहे हो? 18 अब क्लियर समझना कि क्या बात है बार-बार यहाँ पे। डिस्प्ले ये लाइन हो ध्यान रहा से सुनना आप जो जो तो पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी ये है। सुनो। पूरे ਇਹਦੇ 1001 ਕਮਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ अगले 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ। अब कितने लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे रैली के अंदर? 10 से 12 हज़ार। और उनके लिए रूम कैसा होता है? ये होटल के अंदर का रूम देखो कितने रुपए का होता है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कंपनी ने हमें किस होटल में ध्यान से ठहराया देखना है। क्या क्या बोलेंगे तो सर। इस रूम का आप रेंट चेक कर सकते हो कि कितना रेंट है इस रूम का। वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल का सिस्टम है कंपनी का। आपको नज़र आ रहा है 2500 फॉर 2 पर्सन डॉलर्स। $2500 मतलब ₹1.25 लाख एक रात का रेंट है इस रूम का। और हम पिछले 12-15 दिन से यहाँ ज़िंदगी की वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। फॉरएवर हमें वो चीज़ें दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप बाथरूम देख सकते हैं इस रूम का। क्या समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज खोल के दिखा रहा हूँ। $1 का प्राइस कितना है आज? $1 इन रुपीज, 90 रुपीज का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे खोला कैलकुलेटर। 90 रुपये 57 पैसे है ना। $2500 का रेंट था इस रूम का। इंडियन रुपीज में कितने रुपए का रेंट हो गया? इनटू 90, 2,25,000 रुपये एक रात का रेंट था इस रूम का। और कितने लोग थे वहाँ? 10,000 लोग। तो 5,000 कमरे लगे होंगे एक एक रात के, ठीक है। तो दो, एक कमरे में 2 लोग होते हैं, तो कितने रुपए लगे टोटल? 112 करोड़ 50 लाख रुपया। और 10 दिन लगे तो कितने हुए? 1125 करोड़ रुपया। इतने रुपए की कंपनी नहीं होती जितनी फॉरएवर ने एक ट्रिप पे लगा देती है। अभी वहाँ रहना खाना यहाँ से ले जाना आना भी सोचो कितना हो गया। समझ रहे हो दोस्तों कि क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ लिया हमने हमने इसको समझा कि क्या है, कैसे करना है। अब मान लो मैंने जब जैसे ऐड डाली, क्या किया मैंने, पैम्फलेट छपवाए, उस पर लिखा कि अपनी स्टडीज़ के साथ आप अगर पार्ट टाइम कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मी। कितने लड़के लड़कियां सीरियस थे। कॉलेजों के आगे मैंने 5-7-10 कॉलेजों के अंदर ये पैम्फलेट बंटवा दिए। अब मेरे को यहाँ पर ये चीज़ समझानी आती थी फॉरएवर क्या है।
फॉरएवर का प्रोडक्ट क्या है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, एलोवेरा, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, नेचर मिन, ये चीज़ आपको अगर आती हो तो आपने, मान लो आपके साथ आपकी बहन ने बिजनेस शुरू किया, उसकी सहेली आई, वो क्या कहेगी आपको कि यार सर को, भाई को तो बड़ी नॉलेज है। उसके साथ उसके फ्रेंड्स आगे आगे वो आपको सर बोलना शुरू कर देंगे, सर को बड़ी नॉलेज है। तो सबसे पहला काम दोस्तों अपने आप को बदलने का है। यहाँ पर चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या काम है हमारा? हमारा काम है ये एक छोटी सी आपको चीज़ समझाने लगा हूँ कि हमारा काम क्या है। ये है, अपने आप को सबसे पहले बदलो। आप सभी पूछ रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे करना क्या है, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है। अब सोचो कि इस मीटिंग में आपने 5-7 दिन खराब किए हुए, अगर आपके साथ 5-7 दोस्त बैठे होते हैं इस मीटिंग में, तो वो क्या कहते कि यार मेरे को भी फॉरएवर करनी है। पर लेकिन वो मीटिंग में आएंगे क्यों? क्योंकि आपको तो नॉलेज है ही नहीं। वो आपको, आप जाके किसी से बात करोगे, उसने कहना "ओह, बस कर, चुप कर, फंस गया, मेरे को ही फंसाएगा"। पर लेकिन अगर हम लीडर की कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स अपने अंदर लेकर आ जाएं, तो क्या होगा? अपने आप को बदलना ही बड़ी मुश्किल है। अब आप छोटे छोटे बच्चे हैं, कई आपके घर के कपड़े डाल के बैठे हैं मीटिंग में, कोई लेट के लगा रहा है। अगर आप एक लीडर बनो, सोचो सबसे पहले करना क्या है आपके दिमाग में? अपने आप को बदलना है। आपने कपड़े चेंज किए, कोट पैंट डालो एक दिन। इंडिया के अंदर कोट पैंट कब डालता है? जिस दिन क्या होता है? शादी शुदी होती है। 2 दिन डालो, 3 दिन डालो, 4 दिन डालो। अपने दोस्तों के साथ सीधे मुंह बात करना बंद कर देना। इंडिया में बिजनेस बताता हूँ कैसे चलता है। वो आपके पीछे पड़ेगा, कर क्या रहा है भाई, वहां पे भी कुछ नहीं बताना। जो मैंने आपको 2 घंटे 1 घंटा बाद समझाया, वो आप 5 मिनट में नहीं समझा सकते। वहां पे इतनी सी बात बोलना, मैंने बिजनेस शुरू किया है। क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? कौन सा बिजनेस? मैं कोई नहीं बताऊंगा। तेरी नज़र में कोई बढ़िया बंदा है तो मुझे बताइयो, मुझे पार्टनर भी चाहिए, इतनी सी लाइन और बोल देना। 5-7 दिन आपने कोट पैंट डाला और उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं करी, वो पूछेंगे कहाँ जा रहा है, मतलब बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। कॉलेज नहीं जाना, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उनको टेंशन पड़ जाएगी। 5वें 7वें दिन फिर वो घेर के खड़े होंगे, तब बोलना कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। यार तेरी नज़र में कोई बढ़िया बंदा हो, मुझे बताइए, मुझे पार्टनर भी चाहिए। वो कहेगा मुझे बता, नीचे से ऊपर तक देखना इंडिया, थोड़ा सा एक चीज़ और बोलना, नहीं तू रहने दे यार। उड़ता हुआ आएगा अगली मीटिंग में। और मैं सोचो आपके पास वहाँ पे बैठा हूँ, अभी तो मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, सीधे मुंह आपके साथ मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो रही, बंदे के नीचे से ज़मीन निकाल दूंगा मैं। समझ रहे हो बात मेरी? चाहे कोई भी बैठा हो वहाँ पे, आप वहाँ के एरिया का डीसी भी बिठा देना, कोई भी बिठा देना, उसको फॉर एवर क्लियर करा देंगे। आपके एरिया का एएसआई बिठा देना, एसआई बिठा देना। आपके एरिया का सोचो बिठाना, जितनी उनकी तनख्वाह उतना टैक्स देते हैं मेरी टीम में लोग महीने का। समझ रहे हो दोस्तों? तो प्रॉपर वे से अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास आए सारे हम लीडर्स। पर लेकिन आपने नॉलेज ली पहले ये चीज़ों की, एबीसी तो सीखो। एलोवेरा क्या है, आर्टिक्सी क्या है, नेचर मिन क्या है। आप पूरे साल नहीं पढ़ते, एक दिन में पढ़ के आप पेपर देते हो। फॉर एवर को आप 2 दिन के अंदर पढ़ सकते थे। 2-3 किताबें बताता हूँ, अगर सच में कामयाब होना चाहते हो। 21वीं सदी का व्यवसाय, 21st सेंचुरी बिजनेस लिख लो। जुड़ो जोड़ो जीतो, अपने सीनियर से मांगो, मिल जाएंगी ये। लोक व्यवहार, ये किताब मांगो, मिल जाएगी ये। अगर सही ढंग से डिसीजन बनाओगे, गोल बनाओगे, ड्रीम बोर्ड बना दो अपने वहाँ पे, कार का नाम लिखो कि ये लेनी है। समझ रहे हो? गोल बनाओगे तो है। मेरे पास जिसने गोल बना के आया, ये भी मैंने आपको एक तरीका बताया है कि कोट पैंट डालो, फिर वो आपके पीछे पड़ेगा, फिर वो मीटिंग में बैठ जाएगा, फिर आगे क्या करना है। ऐसे मेरे पास 500 तरीके हैं, 499 अभी भी पड़े हैं। पर वो तरीके तब बताऊंगा जब आप गोल बना के अगली मीटिंग में मेरे से पूछोगे लाइव भी, सर ये बताओ, मेरा एक गोल है, मुझे बताओ कि ये कैसे अचीव होगा। एक लड़का था जिसने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, उसके दिमाग में पागलपन था कि सर मेरा घर बिल्कुल कच्चा है, वहाँ बरसातों में बिल्कुल बाल्टियाँ लगानी पड़ती हैं, बरसात जब आती है, कच्ची छत है, मुझे घर बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। समझ में आ रही है दोस्तों बातें मेरी? जिन्होंने समझी हैं उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है।
ये देखो, इनका नाम है जसप्रीत सिंह, आप सभी जानते होंगे। ये देखना शूज़, इसके कपड़े देखो, पैंट, है ना। ट्रेन की टिकट के पैसे भी नहीं होते उस टाइम पे। और उसके बाद बताया गोल टीम फायर को हमें। चेक करो फिर क्या हुआ। वेलकम है जी आपका फॉरएवर विला के अंदर। वेलकम है जी आपका फॉरएवर विला के अंदर। और जैसे कि आज से 8 साल 9 साल पहले मैंने बिजनेस के साथ स्टार्ट किया था और एक ड्रीम लिया था कि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत प्यारा लग्जूरियस विला बनाऊंगा। और आज आप अंडरस्टैंड करके देखिए कि इस एक डिसीजन की वजह से मैंने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं और आप भी वो सारी चीज़ें ज़रूर कर सकते हो। और आज आपके लिए एक प्यारा सा होम टूर है और लास्ट में एक सबसे प्यारा आपको मैसेज मिलने वाला है, सो लास्ट तक बने रहिए। सो होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसे कि आज आपने मेरा फॉरएवर विला का एक होम टूर किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर पे आता हूँ, बिकॉज ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है ये सिर्फ एक ही डिसीजन की वजह से बनी थी। और वो डिसीजन लिया था मेरी ज़िंदगी का, अगर बेहतरीन डिसीजन की अगर लिस्ट बनाई जाए ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट पे मेरा नाम था कि मैंने फॉरएवर को चूज किया था। और आज फॉरएवर की वजह से आज मैंने इतना बड़ा फॉरएवर विला बनाया। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल सिर्फ फॉरएवर की वजह से हुई है, टीम फायर की वजह से हुई है। और आप अंडरस्टैंड करके देखिए भी कितना जबरदस्त इस फॉरएवर विला को मैंने बनाया। पिछले 8 साल पहले मैंने इस बिजनेस में एक डिसीजन लिया था और डिसीजन लेने के बाद, भरोसा करने के बाद, सीनियर्स के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर मैंने डिसीजन लेके एक भरोसा करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इमेजिन करके देखिए कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी हो तो कैसा लगेगा आप लोगों को, है ना। तो सिर्फ एक डिसीजन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। ट्रैवल की बात करें, इंटरनेशनल पता नहीं कितनी ही कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, प्लस मेरी फैमिली घूम चुकी है, राइट। और गाड़ियों की बात करें, बहुत प्यारी प्यारी लग्जरी गाड़ियाँ मैं को ड्राइव कर रहा हूँ आज, है ना, फॉरएवर की वजह से। और दोस्तों आपका भी यही सेम फ्यूचर हो सकता है। अगर आप भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हो तो आप डिसीजन पर भरोसा करें, अपने खुद पर भरोसा करें, बिलीव करें खुद के डिसीजन पे कि आप लोग अपने डिसीजन के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो एक छोटा सा मैसेज मेरी मदर की तरफ से, है ना। मेरे को इतना अच्छा लगता है बेटे, मैं कुछ बता नहीं सकती आपको भी। आपने मेरे लिए कितना कुछ कर ਦਿੱਤਾ है ना, मेरे लिए इन्ना कुछ। मैनू इन्नी उम्मीद नहीं सी भी मैं किते साइकिल उत्ते भी बैठ सकांगी। अज मैनू मेरा बेटा
ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦੋਂ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਹੋਰ ਬਣਾਵੇ ਇਹ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ डैडी ਦਾ आशीर्वाद। सो बहुत खुशी है जी, आज हम घर पे बैठे हैं, बड़े मज़े लेते हैं घर पे। 5 स्टार जैसी फीलिंग है इस घर की। आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। इमेजिन करके देखिए यार, आपका घर हो वैसा। इमेजिन करके देखिए कि आप ऐसे घर में रह रहे हो, आपकी फैमिली वहाँ पे किचन है, वहाँ पे आपके मदर आपके लिए खाना बना रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? मज़ा आएगा दोस्तों के नहीं आएगा? बट आज से जब 8 साल पहले मैंने फॉरएवर को शुरू किया था, लोगों ने मेरे को ताना मारा था कि क्या करेगा ये इंसान, क्या करेगा ये लड़का, ठीक है। बट मैंने उनको करके दिखाने के लिए फॉरएवर करी। मैंने अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए फॉरएवर करी, और आज 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ का फॉरएवर विला मैंने बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम, टीम फायर एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। सो आज से 8 साल पहले का जो जर्नी है बहुत बड़ी दोस्तों। सो ये छोटी सी वीडियो में हम नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप शाइनिंग। आगे बढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको कहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये बातें जो सारी कुछ हो रही हैं, कैसे जो देखो कहाँ से ये लड़का शुरू हुआ था, कैसी इसकी पहले वो थी। मैं आपको इसकी ना अब आपको एंड में यही दिखा सकता हूँ, आप ध्यान से देख लेना। ये इसकी चैट है व्हाट्सएप की, ठीक है, एक पर्सनल चैट है, ध्यान से देखना। 2020 की चैट आ गई यहाँ पे, अब 2025 चल रहा है। उस टाइम पे जब इसने घर डालना शुरू किया था तब का, थैंक यू सो मच सर, हमेशा सानू, सानू मतलब हमें, तुसी मतलब आप आगे लेकर आए ते आज इस काबिल बनाया कि असी मतलब हम हर ड्रीम पूरा कर सकते हाँ। पंजाबी में आपको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा मैं, थोड़ी मतलब आपकी सपोर्ट करके सर आज इत्थे तक पहुंचा, इत्थे मतलब यहाँ तक पहुंचा। अपना ड्रीम हाउस बना रहा, न्यू प्रॉपर्टी बाय करके लास्ट मंथ रजिस्ट्री कराई है, ते हुण मतलब अब ड्रीम हाउस रेडी कर रहा। थैंक्स सर, थोड़े मतलब आपके करके सब पॉसिबल हो पा रहा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ये तब का फोटो है, ध्यान से देखो, जब इसने घर की नींव डाली थी। अब ये पर्सनल मैसेज मेरे को आया हुआ है कि थैंक यू का, कि सर ये हो गया वो हो गया, है ना। पुराने भी देख लो, हैप्पी टीचर्स डे टू माय गुरु, थैंक यू सो मच सर, यू केम इन माय लाइफ, है ना। ये ऐसे 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 हज़ारों लड़के लड़कियों ने जिन्होंने बिजनेस मेरे साथ शुरू किया, उन्होंने ऐसे अपने ड्रीम्स को पूरा किया है। तो मेन थिंग इज दिस कि गोल को बनाओ, उसको पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने आज बताऊंगा उसको ध्यान से समझो। मैंने अभी 3 प्रोडक्ट बताए आपको, ठीक है। जितने भी एएस नए बने हैं वो भी ध्यान से समझो कि लीडर बनना हमारा काम है। आप आज की डेट में आपने बिजनेस को शुरू किया है, बिजनेस के में आपके आने के बाद आपको करना क्या है, आपने इस मंथ अपना 30 से 35 हज़ार रुपये का पे आउट बनाना है। आज 14-15 तारीख है, ठीक है, 14 तारीख है, 21 तारीख को फिर मैं आऊँगा और उस दिन ऐसा धमाल मचा देंगे कि आप सोच नहीं सकते। उस दिन आपके साथ 5-5 फ्रेंड्स बैठे हों। इस हफ्ते आप पूरा काम करो, 2 दिन के अंदर पूरी नॉलेज लो, पहले तो समझो आपने गलती क्या करते हो। आप गलती को पूरा समझना, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। गलती क्या करते हैं हम, एक टायरों की दुकान खोली, टायरों की दुकान के अंदर वहाँ पर टायर पड़ा है स्विफ्ट का, एमआरएफ का। अब स्विफ्ट में कल्ला एमआरएफ का नहीं डलता, चाइनीज़ भी डलवाते हैं सस्ते लोग टायर, ब्रिजस्टोन का भी डलवाते हैं, योकोहामा का भी डलवाते हैं, वरना के भी टायर हैं वहाँ पे,
वहाँ पे एक्सयूवी के भी टायर हैं, वहाँ पे मर्सिडीज़ के भी टायर हैं, वहाँ पे फॉर्च्यूनर के भी टायर हैं, वहाँ पे अलग अलग कंपनीज के टायर हैं कि नहीं है? है ना? अब मेरे को उनकी जानकारी है नहीं। पहले मैं 6 महीने अपने दोस्त की उस दुकान पे बैठूंगा और वहाँ देखूंगा अलॉय कितने का आया है, कितने का बिका, ये एमआरएफ का टायर कितने का है, कितने का बिका, वरना का टायर कितने का है, कितने का बेचता है ये। 6 महीने लग जाएंगे आपको पूरी नॉलेज लेने में, साल ही लग जाएगा। समझ रहे हो? कहाँ से दिल्ली से माल लेके आता है, क्या करता है, कैसे लेके आता है, सीखोगे कि नहीं सीखोगे? हम यहाँ फॉरएवर शुरू करते हैं और साथ के साथ ही हमने काम करना शुरू कर देते हैं, दोस्त को बताना शुरू कर देते हैं। हमारा काम फॉरएवर में टायर बेचने का थोड़ी ना, हमारा दोस्त को बता के उसको फॉरएवर को सही से ढंग से समझाने का है। अगर हम ये 1 साल कर लें, पाँच सात दोस्तों को समझा दें और उनके साथ उनको भी फॉरएवर मेरे से सिखवा दें ये चीज़ें जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, तो आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हो। पर लेकिन हमने सीखा ही नहीं, है ना? तो ट्रेनिंग, अब डेली एक एक ट्रेनिंग का एक एक पॉइंट बनाया करो। अब वहाँ पे जब मैंने सीख लिया, अब मैं जाके अपने दोस्त को बताता हूँ कि दोस्त, और उसके पापा से बात करता हूँ कि अंकल इतनी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे टायर के कार के 2 टायर आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, उनकी अलाइनमेंट के 300 रुपये ले लेता है बंदा। दिन की 10 कार आ जाती है, 3 हज़ार रुपये बनता है, 30 दिन में 90 हज़ार रुपये बन जाता है। 90 हज़ार से जो लड़के हम रखेंगे उससे सैलरियाँ चली जाएंगी, जो टायर बदलने वाले लड़के होंगे। और इतने का टायर आता है, इतने का बिकता है, इतने का अलॉय आता है, इतने का बिकता है, टायर में अलॉय नहीं होते गाड़ी में, इतने का आता है, इतने का बिकता है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा 6 महीने सीखने के बाद। तो उसके पापा कहेंगे ठीक है, 50-50 लाख रुपए लगा लो, 1-1.5 करोड़ रुपए लगाओ, 3 साल के अंदर अंकल ये रिकवर हो जाएंगे पैसे, 5 साल के अंदर। तो आप कब उसके पापा भी सुनेंगे? यहाँ पे नहीं तो हमारे पापा मना कर लेते हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, ये वो। हमने सीखे बिना तो काम करना शुरू कर दिया। हम स्टूडेंट थे, मैं जॉब वाला पर्सन था, मैं माँ के पेट से सीख के थोड़ी ना फॉर एवर। पहले मैंने सीखा इसको, 2-4 दिन मैंने पूरा दब के सुबह से लेकर रात तक एक एक चीज़ की नॉलेज ली। आपने पिछले 5-4 दिन में टाइम वेस्ट कर दिया। गोल्स को अचीव करना है दोस्त, तो आज से, अभी से ही फॉरएवर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, वाई फॉरएवर, फॉरएवर के एक एक प्रोडक्ट की डायरी में लिख डालो। शाम तक सारा पूरा हो जाएगा, एक एक चीज़ की नॉलेज ले लो। आपकी इज्जत बनेगी जब आपकी टीम, वो जो आपका दोस्त आएगा, उसके दोस्त जब आएंगे, जब आप उनको ट्रेनिंग दोगे। मैं तो सिखा दूंगा, मैं तो ऐसे लिखने सिखाऊंगा। अब एबीसी तो आपको खुद सीखनी है ना, समझ रहे हो ना? तो मैं अगली जो ट्रेनिंग दूंगा उसके अंदर आपको मैं एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दूंगा। जैसे आपने देखा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ऐड आ जाती है कि नहीं आ जाती? वैसे ही मैं आपको ऐड सेटअप करना सिखाऊंगा। ऐड, फेसबुक की एक सेटिंग होती है, इसमें एड्स मैनेजर में जाना होता है, उसमें ऐड सेटअप करो। आप लोकेशन भी चूज़ कर सकते हो महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के लोगों को, कि आप, कि आपकी ऐड आ जाएगी, उस पर लिखा जाएगा कि आप कुछ भी बोल के डालो कि आजकल ये ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें पढ़ाई के साथ साथ। ऐसी चीज़ करके बोल के डाल दी, ये ऐड आपकी इंस्टाग्राम पे जानी शुरू हो जाएगी, महाराष्ट्र जितने लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे। ये चीज़ें आपने सीखनी है, कैसे होता है वीडियो एडिटिंग, कैसे होता है। फ्री के अंदर ये लाखों रुपए लेते हैं इन चीज़ों के लोग। कैनवा को कैसे यूज़ करना है, छोटी छोटी चीज़ें, ये हम 1 महीने के अंदर सब कुछ सीख के 6 महीने के अंदर हम लाखों रुपए कमाना सीख, फॉर एवर के थ्रू करना सीख सकते हैं। फॉर एवर की हमने एडवर्टाइजमेंट ही तो करनी है। फॉर एवर खुद तो ऐड कर नहीं रहा, क्योंकि इसकी कहीं पे भी दुकान नहीं, कहीं पे भी ऐड नहीं करती। जहाँ आप बैठे बैठे, मैं यहाँ बैठे बैठे 11 कंट्री से पैसे कमा रहा हूँ, यूके, मलेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। समझ रहे हो? सो दोस्तों, बिजनेस आसान है, यहाँ कोई संस्कृत इंग्लिश नहीं पढ़नी है। बस यहाँ पर ये एलोवेरा क्या होता है, आरटीसी क्या होता है, यही नॉलेज ले ली और उसके बाद हमने दे दी, तो क्या होगा? अगर हमने मान लो 100 लोगों को, मैं जानता हूँ, कोई स्कूल की मैम, कोई कॉलेज का स्टूडेंट, कोई मेरा पड़ोसी दोस्त, ऐसे करते करते कोई मासी के लड़के, बहनें, 100 लोगों को तो जानते होंगे आप, जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? 100 में से 20 ने एक एक एलोवेरा भी ले लिया, तो क्या होगा? एक एलोवेरा की कीमत 2,000 रुपया है, 40,000 रुपये का काम आपका हो गया। उसके बाद आपको फॉर एवर 3 टाइप की इनकम देनी शुरू कर देती है, अगर हम 40,000 का काम कर दें। 3 टाइप की, सोच नहीं सकते। पहली, आपको यही एलोवेरा 30% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है। आपको 5% कैश बैक आना शुरू होता है, मतलब एक एलोवेरा में 500 रुपये बचना शुरू हो गया। पूरे दिन में सिर्फ बंदे से इतना पूछा, और भाई क्या हाल है? सारा दिन दोस्तों से पूछते हैं ना, हाल क्या है, हाल क्या है। उसमें से किसी को पूछा, तेरे को पता बीमारी कहाँ से शुरू होती है? आज पता लगा कहाँ से शुरू होती है? पेट से शुरू होती है। पता लगा कि नहीं शुरू हुआ? फिर आपने वही कहानी शुरू कर दी, टैंकी होती है पेट,
ये छत की टैंकी होती है, ये होता है, टुल्लू पंप होता है, इसमें जहर भरा होता है। ऐसे ही मैडम को बोले, मैम क्या हाल है? मोटी सी मैम है। ठीक है। आपको पता बीमारी कहाँ से शुरू होती है? सारा दिन ऐसे बुलडॉग नहीं होता, बुलडॉग की तरह ऐसे रहना। प्रोडक्ट खाने शुरू करोगे आपको खुद पता लग जाएगा, आप ऐसे ही रहोगे सारा दिन। आपको मैं अपनी डब्बी दिखा दूँ ना कितना कुछ होता है मेरे पास। मैं मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे भरे पड़े हैं इसके अंदर। ठीक है। ये अभी मैं 5-7 अब खा के फिर ट्रेनिंग देनी शुरू करी है। ठीक है। अब आप समझो कि इसमें क्या क्या है, कितनी पावरफुल होंगे। कोई इसमें ग्रीन्स हैं कोई फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स हैं, कोई म्यू ब्लेंड है, कोई विटावलाइज मैन है, कोई अलग है, कोई अलग है ना। सारा दिन ऐसे ही रहता हूँ मैं। मेरा ध्यान है मैं इसको समझा दूँ। मैम आपको पता बीमारी कहाँ से शुरू होती है? अगर मैं उसको सही ढंग से समझा दूँ, यही एलोवेरा जो आपको समझाया है, मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोज़ है, बंदा कहेगा मैं रात को ही ना मर जाऊँ, मैं इतना गंद खाता हूँ। वो वीडियोज़ मैं आपको दूंगा, आपके सीनियर्स के थ्रू आपको मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे प्रोडक्ट के। एलोवेरा क्या फ़ोटो आएगी उसमें, है ना इसकी आएगी, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड्स ऑफ ग्रीन की, नेचर मिन की, आर्कटिक सी की, हनी की, सारा कुछ उसमें पीडीएफ में होगा। आपको बैठे बिठाए आपके फ़ोन में ही आप किसी को दिखा सकते हो चीज़ें, समझ रहे हो? पर लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? छोटे छोटे गोल अचीव करना, फिर बड़ा गोल अचीव करना। 1 साल बाद मेरे को थार लेनी है, जैसे इस लड़के ने घर लेने का गोल बनाया था। 1 महीने बाद मेरे को आईपैड लेना है। भाई आईपैड से मैं जब किसी को समझाऊंगा ना, वो पहले तो उसके आगे मैं नखरे मारूंगा कोट पैंट डाल के, 4-5 दिन बाद जब वो मेरे को पूछेगा फिर मैं समझाऊंगा ना, बैठ के ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाओगे आप, मैं आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, बंदा पागल हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? लोग कहते हैं यहाँ पर पैसे लगाने हैं, इन्हें नहीं लगाने, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, यहाँ दिमाग लगाना है। 5, 7, 10, 15, 20 एलोवेरा मंगा के रख लिए, और ऐसा समझाया जैसे मैंने मैडम के बैठा, मैं मोटी सी मैम देखी, उसके आसपास 5-7 मैडमें थी, वहाँ पे पूछ ले मैं आपको पता बीमारी कहाँ से शुरू होती है? कहती नहीं। मैं पेट से मैं शुरू हो गया, वही कहानी सारी जो मैंने आज आपको समझाई है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 5-7-10 मिनट में समझा दी। जब मैं वीडियोस वाडियोस दिखाता हूँ ना, आधे पौने घंटे बाद वो कहती है मैम हम मर ना जाए तो एलोवेरा दे के जा भी दे। तो मेरे पास कार में मोटरसाइकिल में होता है, हर टाइम मैं रखता हूँ, दुकान में सामान होना ज़रूरी है, वो रखता हूँ मैं। ठीक है। ऐसे करते करते 40-50 हज़ार का सामान रख लिया। अब तीसरी इनकम शुरू होगी। आप अगली मीटिंग में जब 5 दोस्तों को बिठाओगे ना मेरे साथ, वो भी काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने भी इतना काम कर दिया ना, आपको अब 6500 रुपीज़ एक पर्सन से आएगा, और 5 बैठे होंगे ना, तो 32,500 रुपया आपको बन जाएगा। 30,000 रुपया आप जनवरी दिसंबर महीने का जब आपके पास आएगा ना, आपके फ्रेंड्स पागल हो जाएंगे देख के कि यार 30,000 रुपया पढ़ने के साथ साथ कमाने लग गया तू। फिर वो भी काम करना शुरू कर देंगे। उनके फ्रेंड्स उनको देखेंगे भी, उनको 30-30 हज़ार है, आपका 50-60 हज़ार रुपये पहुंच जाएगा। जब उनका 50-60 हज़ार रुपये पहुंच गया, आप 1 लाख रुपये पहुंच गए। ऐसे ही ये जसप्रीत राजपुरा जिसने घर लिया है, इसने भी कॉलेज में ऐसे मेरे साथ काम करना शुरू किया था, अपने फ्रेंड्स मिलवाए। उन्होंने कहा पानी की टैंकी हमारे पापा की तो 40 साल पुरानी है, कितना पेट में गंद भरा हुआ है। उन्होंने एलोवेरा लिया, जसप्रीत को 5,000 रुपया है। उनके कॉलेज वाले हॉस्टलों वालों को जब उनको 5-5 हज़ार है, जसप्रीत को 20-15-20 हज़ार है। ऐसे करते करते इस टाइम जसप्रीत की इनकम 4 से 5 लाख रुपया महीने की है। ऐसे 1.5-2 करोड़ का घर नहीं बन गया। फॉर एवर बहुत बड़ी कंपनी है, सारा पैसा इनका बचा हुआ है। कमाने वाले आप बनो, सीख के मेरे से सीख लो। आगे जो मैं पॉइंट्स वाली ट्रेनिंग दूंगा, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दूंगा, उसमें आपका जब एएस हो जाएगा देखो, फिर उसके बाद आप कहाँ से कहाँ पे ट्रेनिंग्स लगाना शुरू कर दोगे। ऐसी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, कितनी मेरे पास ट्रेनिंग्स पड़ी हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कि यार अच्छा जी ये चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। अभी आपको मैंने खोली थी ना वो ट्रेनिंग, जिसमें मैंने आपको दिखाया था, ये देखो लीडरशिप की, गोल्स ऑब्स्टेकल्स फाइनल 9 P's, ये ऐसी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स, इतना कुछ है। आपने डिसीजन लेना है कि मेरे को शुरू करना है, और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर फुल लर्निंग करके अगली सर की 21 तारीख की मीटिंग में 5-5 दोस्तों को बिठाना है। आप देखो नेक्स्ट मंथ का पे आउट 30,000, उससे अगले मंथ का क्या बनता है। पर दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि कल शादी में चले गए, बर्थडे मनाने चले गए, नो, एक दिन भी वेस्ट नहीं। 6 महीने 180 दिन मेरे को दे दो, आप देखो आपकी इनकम कहाँ से कहाँ पहुँचती है। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। तगड़े होके गोल्स बनाओ, ड्रीम बोर्ड बनाओ। अगला ट्रिप दुबई का आ रहा है, बनाओ कि वहाँ जाना है। जैसे मैंने गरारी उड़ाई थी, जिद उड़ाई थी, आप बनाओ वैसे आप पहुँचोगे, हम सब पहुँचेंगे, और वहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टीम फायर जिंदाबाद। थैंक यू सो मच गाइस।